और बार ये सुंदर अवसर हमको प्रदान किया है कि हम सब यहाँ पे आज की शाम इकट्ठे हो सके। और इन दिनों में परमेश्वर हम सभी को निरंतर अपने वचन दे के इस ऐसी समस्याओं की घड़ी में आगे लिए चलता है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज शाम के मनन के लिए हम कुछ खास बातों पे मनन करेंगे और उसके लिए हम आज सबसे पहले निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। विश्वासियों के एक उज्जवल भविष्य की बात को, एक सुंदर बात को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हम कैसे होंगे। यहाँ पर लेखक इस प्रकार लिखता है कि इतना जानते हैं, अभी तक जो है कुछ प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम विश्वासी लोग जो हैं बादलों में उसके साथ मुलाकात करेंगे और उसके साथ फिर हमेशा हमेशा के लिए उस स्थान पर पहुंचेंगे जिस स्थान का वायदा प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों से करके गया है, जो जगह वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, हम एक और आयत को देखेंगे, फिलिपियों का पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। विश्वासियों में जिस प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम विश्वासियों के अंदर पूरा किया है, और वो उद्धार का काम पूरा करने के पश्चात यीशु मसीह अपने आगमन तक वो अच्छा काम, यानी कि विश्वासियों के तैयार होने का काम, उनके जीवन में बचे हुए सारे काम को प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन से पहले पूरा करेगा। वो बेहतर और अच्छा काम जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, अर्थात हर इंडिविजुअल विश्वासी के लिए रखा है, उसको प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। पहली बात हमने देखी कि उसके प्रकट होने पर हम इतना जानते हैं, या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसा वो होगा वैसे हम भी होंगे। और फिलिपियों में हम पढ़ते हैं कि जो अच्छा काम उसने शुरू किया है वो ही उसको पूरा करके खत्म करेगा। विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का कार्य का क्रम, उसके उन कामों को प्रभु यीशु मसीह जब एक विश्वासी को लाके कलीसिया में जोड़ता है और दिन प्रतिदिन जब वो विश्वासी प्रगति करता है, आत्मिक बातें सीखता है, प्रभु में आगे बढ़ता है, उस दिन से उस व्यक्ति की आखिरी सांस तक या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उसका एक तैयारी का जीवन शुरू होता है। और उस तैयारी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह उसकी सहायता करता है, उसका वो भला काम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उस व्यक्ति के जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन पूरा करता जाता है, ताकि वो उस मुकाम तक पहुंचे कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो हर एक विश्वासी उसमें से एक सा हो, वैसा ही दिखने का हो। इसलिए हम पढ़ते हैं कि पौलुस बोलता है कि बस इतना हो कि तुम्हारा स्वभाव जो है यीशु मसीह का स्वभाव हो जाए। एक कलीसिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात लगती है कि उस कलीसिया के जो लोग हैं, उस कलीसिया के जो सदस्य हैं,
वो दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाएं। और ये कार्य केवल उस विश्वासी का नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस भले काम को जो उसने उनके जीवन में शुरू किया है उसको पूरा करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह उस भले काम को पूरा कर रहा है, तब भी विश्वासी के जीवन में हम कई प्रकार की कमियों को देखते हैं या कई प्रकार की ऐसी अड़चन को देखते हैं कि विश्वासी विश्वास करने के बाद जो है आगे नहीं बढ़ पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा उद्धार करता है उसने एक ऐसे कार्य को शुरू जो हमारे अंदर किया है वो अंतिम समय तक उस भले काम को पूरा करना चाहता है। लेकिन कई बार विश्वासी जो है उस काम को या तो डिले करता है या यीशु मसीह को वो अनुमति नहीं देता कि वो उसके जीवन में कुछ कार्य करे। और ऐसी परिस्थिति में यदि एक विश्वासी अपने क्षेत्र में या अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने की अनुमति नहीं दे, तो विश्वासी जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, परिपक्व नहीं हो सकता और उस भले काम को जिसको परमेश्वर हमारे अंदर करना चाह रहा है उसको पूरा नहीं कर पाता। हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ चुनिंदा बातों को, कुछ चुनिंदा उदाहरणों को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर एक विश्वासी को जब चुनता है तो चुनने के बाद किस प्रकार विश्वासी के अंदर परमेश्वर क्रमबद्ध तरीके से कार्य को करता है। और वो कार्य जो है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है और साथ ही साथ वो कार्य जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। उसमें एक विश्वासी जो है अपनी इच्छा को सामने नहीं ला सकता। उस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतों को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 5 फर्स्ट 6 वर्स। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके हम उसकी 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यहाँ पर हम पतरस को यीशु मसीह ने कैसे बुलाया उसके बारे में हम देखते हैं। और जब ये वाक्यात होता है तब हम देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर वचन सुनने के लिए गिरती जा रही है। और यदि हम 4थे अध्याय के आखिरी पदों को देखेंगे तो हम उस भीड़ से हमको समझ में आता है कि वो भीड़ जो थी वो यीशु मसीह के पीछे लगी थी, यीशु मसीह को जाने नहीं देना चाहती थी। और यीशु मसीह उनसे विनती करता है कि मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो है वो फैलाना है। और 5वें अध्याय में हम जैसे आते तो देखते हैं कि वचन सुनने को एक भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस झील के किनारे आते हैं तो कुछ खास घटना होती है और वो घटना जो है वो विश्वासियों के लिए जानना और सीखना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर की डीलिंग जो है वो विश्वासी के साथ कुछ इसी प्रकार होती है। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरी आयत में कि जब यीशु मसीह उस झील के पास आया और सामने भीड़ है, यीशु मसीह को
उस भीड़ को सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। और यीशु मसीह वहां पर दो नाव खड़ी हुई देखता है और वहां पे मछुआरे अपना काम कर रहे हैं। और तीसरी आयत में लिखा है उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी। दो नाव पर खास यीशु मसीह की दृष्टि जाती है और उन दो नाव में से एक नाव में जो शमौन की थी उसको यीशु मसीह ने देखा। और शमौन की नाव को देख के यीशु मसीह जाके उसकी नाव पर चढ़ गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चुनाव, ये यीशु मसीह की मर्जी थी कि वो उस भीड़ को कैसे सुसमाचार सुनाए। और जब सुसमाचार सुनाने की बात आई तो यीशु मसीह ने उस भीड़ में से किनारे जो दो नाव थी वो यीशु मसीह ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से यीशु मसीह को ये भाया कि वो शमौन की नाव को चुने और वो उसकी नाव पर चढ़ गया। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। सबसे पहले विश्वासी के जीवन में हम देखते हैं यीशु मसीह का चुनाव। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि धन्य वो हैं जिनको परमेश्वर अपने समीप आने का अवसर प्रदान करता है। और प्रभु यीशु मसीह के चुनाव को हम देखते हैं कि वो उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो है, जिसके अंदर परमेश्वर वो भले काम को करना शुरू करना चाहता है, अपने में से एक बनाना चाहता है, अपने स्वभाव में बदलना चाहता है, कलीसिया के लिए तैयार करना चाहता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति को चुन लेता है। प्रियो, मेरा और आपका चुनाव भी इसी प्रकार हुआ। पतरस जो था वो बिजी था अपनी नाव में बैठ के अपने जालों को निकाल के साफ करने में, और वो उस भीड़ के समान यीशु मसीह पर गिरा जा नहीं रहा था वचन सुनने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को चुना। उसी प्रकार यीशु मसीह ने मुझको और आपको भी कभी ना कभी चुना, और चुन के यीशु मसीह स्वयं हमारे करीब आया। हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पतरस की नाव में जाके चढ़ गया। दो नाव में से यीशु मसीह ने पतरस को चुना और उसकी नाव पर जाके चढ़ गया। सबसे पहला चुनाव जो है वो है यीशु मसीह का एक विश्वासी के लिए, जो हमने शुरू में पद पढ़ा कि वो भला काम परमेश्वर कैसे करता है एक विश्वासी के जीवन में। उसकी शुरुआत एक चुनाव से होती है। उस चुनाव के बाद हम आगे देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ गया तो तीसरी आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। यीशु मसीह जो है सबसे पहले एक विश्वासी को चुनता है, और चुनने के बाद जिस स्थान पर वो है यीशु मसीह उसको उस स्थान से थोड़ा सा हटाता है। यहाँ पर हम इस वक्त इस शब्द को गौर करें। यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया, पतरस की नाव है, और उसको बोल रहा है थोड़ा सा हटा ले। सामने वो भीड़ खड़ी है जो सुसमाचार सुनने आई है। जो भीड़ है वो गिरी पड़ी जा रही, इतनी जबरदस्त भीड़ है। और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है पतरस की नाव में, और पतरस से यीशु मसीह बोलता है उस नाव को तुम थोड़ा सा किनारे हटा लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यानी कि उस भीड़ में जो वचन सुनने आई है उसमें और यीशु मसीह जिस नाव में पतरस के साथ हैं, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए। सबसे पहले विश्वासी को चुनने के बाद दूसरा कदम यीशु मसीह उसके जीवन में उस भले काम को करने के लिए जो करता है वो है विश्वासी को उस जगह से थोड़ा सा दूर हटा लेना। अब हम सोचें क्या होता यदि पतरस की नाव में जब यीशु मसीह आके बैठता है और उसको नाव हटाने को बोलता, और पतरस इस बात की परमिशन यीशु मसीह को नहीं देता। पतरस ये बोलता कि मैंने रात भर मछलियां पकड़ी हैं, रात भर कुछ नहीं मिला,
अब मैं जाल साफ करके जो है अपने घर में खा पी के सोने जा रहा हूं, ताकि दूसरी रात को फिर से जाल डाल सकूं। लेकिन हम देखते हैं पतरस चुप रहा, पतरस ने कुछ भी नहीं कहा अपने मुंह से। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चुनाव के बाद, जब परमेश्वर हमको चुन लेता है, उसके बाद हमको संसार से थोड़ा सा अलग हटाता है। और ये परमेश्वर के कार्य करने की तरीका है, उसकी प्रक्रिया है। और यदि कोई विश्वासी परमेश्वर को अपने आप को हटाने की परमिशन नहीं देता, या वो इस बात को नहीं समझता, या आगे उसको सहयोग नहीं देता, तो परमेश्वर कभी भी उसके जीवन में कार्य नहीं कर सकता था। पतरस ये बात सोच सकता था कि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को का आदर किया और यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठने भी दिया, और साथ ही साथ उसके कहने पर उसने अपनी उस नाव को जो था थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया। परमेश्वर का चुनाव और उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो पतरस को बोला, उसके अनुसार पतरस ने उस नाव को अलग हटाया। तीसरी आयत में ही हम और आगे पढ़ते हैं, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यीशु मसीह और पतरस की बातचीत को देखें। यीशु मसीह को पतरस ने इनवाइट नहीं करा कि मेरे नाव में आके बैठ जाओ। यीशु मसीह खुद पतरस की नाव में आया, और यीशु मसीह ने पतरस से सिर्फ एक लाइन बोली कि नाव को थोड़ा सा आगे ले चल, इस जगह से थोड़ा हटा ले। और वहां जैसी उसने हटाया, तो वो लिखा है कि वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब पतरस का काम खत्म। अब पतरस जो है वो सिर्फ नाव में एक तरफ बैठा है, यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, वो यीशु मसीह की बात को सुन रहा होगा, कभी भीड़ को देख रहा होगा, कभी यीशु मसीह को देख रहा होगा, और शायद वो इस समय का भी इंतजार कर रहा होगा कि उपदेश खत्म हो, यीशु मसीह मेरी नाव से उतरे, मैं वापस किनारे जाके अपने काम को पूरा करूं। लेकिन पतरस जो था चुपचाप बैठा रहा और सुनता रहा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब वो बातें, चौथी आयत, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। अब जो भीड़ थी उसको सुसमाचार दे दिया गया, और पूरी की पूरी भीड़ जो थी वहां से लौट चुकी है। इसीलिए अब वो कार्य खत्म हो गया, और उस कार्य खत्म होने के बाद अब जो है दूसरा वाक्य यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, और बोलते हैं कि अब गहरे में ले चल और मछली पकड़ने को जाल डाल। पतरस ने, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का ये संदेश कितनी देर चला होगा, लेकिन पतरस संयम के साथ बैठ के सुनता रहा, और जब वो संदेश खत्म हो गया, बेशक वो भीड़ वहां से जा चुकी थी, क्योंकि हम जब 10वीं 11वीं आयत में आते हैं तो वहां पर भीड़ का कोई भी उल्लेख नहीं देखते, वहां पर हम सिर्फ पतरस को और दूसरे मछुआरों को पाते हैं। तो ये भीड़ निश्चित तौर पे जो थी वहां से जा चुकी थी, और जब भीड़ चली गई, संदेश खत्म हो गया, तब यीशु मसीह पतरस से दूसरी बात बोलते हैं, और गहरे में ले चल और मछली पकड़ने को अपने जाल को डाल। तीसरी बात जो परमेश्वर उस भले काम को एक विश्वासी के अंदर पूरा करने को होता है, उसको गहरे में लेके जाता है। यीशु मसीह क्यों पतरस को गहरे में लेके गए? सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने पतरस ने यीशु मसीह के चुनाव को ठुकराया नहीं, पतरस ने यीशु मसीह को आदर दिया। दूसरी बात, पतरस ने उसको अपनी नाव पे बैठ के, जितना समय यीशु मसीह को लगा, पतरस चुपचाप बैठ के सुनता रहा, और यीशु मसीह ने जो पहली बात पतरस को बोली कि अपनी नाव को थोड़ा सा यहाँ से हटा ले, उस कार्य को पूरा किया। और जब ये दो काम कंप्लीट हो गए, सब भीड़ चली गई,
तब यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है कि इस नाव को गहरे में ले चल। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर एक विश्वासी को एक क्रम के अनुसार धीरे धीरे उस भले और अच्छे काम को जो उसने शुरू किया है उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपना ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं या हम कई बार परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने की परमिशन नहीं देते। उस कारण से हम जो हैं या तो केवल यीशु मसीह को अपनी नाव पे बिठा के खुश हैं या केवल किनारे से थोड़ा हटने पर खुश हैं। हम कभी भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं रहते। जब यीशु मसीह अपने चुनाव के बाद हमको बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी इस बात को छोड़ के इस जगह से थोड़ा सा हट जाओ, तो हमको वो कई बार बहुत कठिन जान पड़ता है। और जब तक हम उस जगह से छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात को नहीं बोल सकता कि गहरे में ले चल। हर किसी को यीशु मसीह गहरे में नहीं ले जा सकता, क्योंकि चाहे वो विश्वासी कितने साल पुराना क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर को इजाजत नहीं देगा, यदि वो परमेश्वर को कोऑपरेट नहीं करेगा, तो परमेश्वर कभी भी उस भले काम को उसके अंदर पूरा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़ें या हम परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें, सारी मीटिंग्स अटेंड कर लें, और यदि जब परमेश्वर हमको छूने की कोशिश करे तब हम बोले परमेश्वर नहीं, आपकी सीमा यहाँ तक है, तो वो विश्वासी जो है कभी भी उस भले काम को परमेश्वर को अपने जीवन में पूरा करने की अनुमति नहीं दे पाता, और इसलिए परमेश्वर वो गहरा काम उसके जीवन में नहीं कर पाता। अब हम इस बात को देखें जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, 5वें अध्याय की पहली आयत, कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ये भीड़ जो है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्यों उस पर गिरी पड़ रही थी? क्योंकि इस भीड़ को यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिलती थी। यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से जो लोग पीड़ित थे उससे उनको छुटकारा मिलता था, और उनको परमेश्वर का संदेश सुनने में अच्छा लगता था। प्रियो, आज विश्वासियों की भी एक ऐसी भीड़ है जिनको परमेश्वर का संदेश सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिनको प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर उनको कभी भी किनारे हटा नहीं पाता। परमेश्वर उनको कभी भी जो है गहरे में ले जा नहीं पाता, क्योंकि वो उस भीड़ के समान है जो वचन सुनने को परमेश्वर पर गिरे पड़े जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी लहर है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हम देखते हैं जगह जगह परमेश्वर का वचन जो है प्रचारित हो रहा है बहुत तेजी से। बहुत जगह नेट पे, दूसरी जगह पे आपको परमेश्वर का बहुत सारा वचन मिलेगा, और यहाँ तक कि लोगों के अंदर हमको दिखता है कि बहुत भूख और प्यास है। लेकिन परमेश्वर का वचन, यदि हम कोई भी वचन सुने, वो हमारे अंदर यदि कार्य ना करे और वो कार्य करके हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी ना बने, तो वो वचन हमारे लिए कभी भी लाभकारी नहीं होएगा। वचन लोग, ऐसी लोगों की भीड़ है आज के समय में। आप सब जानते हैं कि जूम के माध्यम से पूरे विश्व में वचन सब जगह फैल रहा है, और आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो है बोलते हैं कि फलानी मीटिंग जूम पर खत्म हुई तो दूसरी वाली ज्वाइन कर लेंगे, ये खत्म हुई तो दूसरी ज्वाइन कर लेंगे। सब अपने ऐड एक के बाद एक भेजते जा रहे हैं, हमारी मीटिंग ज्वाइन कर लो, हमारी मीटिंग ज्वाइन कर लो। और विश्वासी भी बिजी हो गए हैं कि यहाँ पर से भी परमेश्वर का वचन सुन ले, यहाँ पर से भी परमेश्वर का वचन सुन ले। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा वचन सुनने से आपके जीवन में कभी भी लाभ का कारण वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उस वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देंगे। आप हफ्ते में एक वचन भी सुने, लेकिन वो वचन आपके अंदर आपको हिला देने वाला वचन होना चाहिए। आप उस वचन में से कम एक आयत को, एक वर्ष को अपने जीवन में पूरा करने वाले होना चाहिए कि मैंने जो वचन परमेश्वर से सुना है इसको मैं पूरा करूंगा। नहीं तो मैं और आप उस भीड़ के समान होंगे जो उस गन्नेसरत की झील के किनारे यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ रही थी वचन सुनने के लिए, लेकिन उस भीड़ में से
किसी से भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आओ मैं तुमको गहरे में लेके चलूं। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस को चुना। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस से बोला थोड़ा दूर हो जा, थोड़ा अलग हट जा, और उसके बाद यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस से बोला कि थोड़ा गहरे में ले चल। यीशु मसीह मुझसे और आपसे, चाहे हम कितने साल के विश्वासी क्यों ना हो, यदि हम यीशु मसीह को कॉपरेट करना नहीं जानेंगे, यीशु मसीह के वचनों को समझ के उसको अपने जीवन में पालन करना नहीं जानेंगे, तो यीशु मसीह मुझको और आपको कभी भी उस गहरे जल में नहीं ले जा सकता, उन आत्मिक गहराइयों तक नहीं पहुंचा सकता। और जब तक नहीं पहुंचाएगा तब तक यीशु मसीह वो अच्छा और भला काम जिसको वो पूरा करने के लिए क्रम के अनुसार एक विश्वासी में बैठा है कि उसको पूरा करेगा, वो कभी भी उस क्रम को पूरा नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं, यदि हम एक आयत को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 22, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, 14th वर्ष। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। पूरा निमंत्रण पूरे विश्व को, सबको परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, सबको निमंत्रण दिया। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह के कारण चुने हुओं की गिनती में आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है। आज हम जो कलीसिया में जमा हैं वो यीशु मसीह के सबसे बड़े चुनाव के तहत कलीसिया में हम जमा हैं। और चुनने के बाद यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर उस भले और बड़े काम को पूरा करना का तैयारी करता है। जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, वापस हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आएंगे, जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला गहरे में ले चल और अपने मछलियां पकड़ने को अपने जाल डाल, तो पतरस को ये बात हजम करना बहुत मुश्किल हो गई होगी, क्योंकि पहले ही हम नहीं जानते कितना समय चला गया, पतरस के जाल धुले हुए नहीं थे, पतरस के जाल अभी साफ नहीं हुए थे, और पतरस जो है एक अच्छा प्रोफेशनल मछुआरा था और वो जानता था कि दिन में जो है कभी भी मछली पकड़ने को जाल नहीं डाला जाता। प्राय अक्सर मछुआरे जो है सुबह के 2-3 बजे, रात को 2-3 बजे जो है निकल के जालों को फैलाते हैं और 5-6 बजे अपने जालों को समेट लेते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि पानी में हमेशा मछलियां जो है रात के समय में ऊपर आती हैं और दिन को सूरज निकलते ही मछली पानी के तले में बैठ जाती है, और सबसे सटीक समय जो होता है जाल डालने का वो रात में 12 और 1 बजे के बाद होता है। इसलिए मछुआरे जो थे इस बात को जानते थे और वो रात में अपने जालों को डाल के सुबह सारी मछलियों को कलेक्ट करके अपने जाल को धो के साफ करके अपने घर चले जाते थे, ताकि खाना खा के सो जाएं, क्योंकि रात भर उन्होंने बहुत मेहनत करी है और फिर रात को उठ के यही काम करने को आ जाए। पतरस ने इंतजार किया कि यीशु मसीह का भाषण खत्म हो जाए और उसके बाद यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है अब गहरे में ले चल, और न केवल गहरे में ले चल, लेकिन यीशु मसीह कहता है मछलियां पकड़ने को अपने जालों को डालो। और पतरस जब ये कार्य करेगा तो दूसरे मछुआरे जो किनारे पे बैठ के अपने जाल साफ कर रहे हैं वो पतरस की तरफ देख के क्या सोचेंगे और कैसे उस पर हंसेंगे। लेकिन पतरस एक सुंदर बात को आगे जवाब के तौर में यीशु मसीह को बोलता है। 5वीं आयत, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पतरस को इस बात से शर्म नहीं आई कि दूसरे मछुआरे मुझको देख के क्या बोलेंगे। पतरस को इस बात से झिझक नहीं हुई कि एक प्रोफेशनलिस्ट मछुआरा जो है वो दिन के समय में जब धूप निकली हुई है, सूरज चढ़ा हुआ है, तब अपने
जाल को पानी में फैला रहा है। लेकिन पतरस उस नाव में, जब यीशु मसीह ने उसको थोड़ा सा अलग हटाने को कहा था, उस दौरान इस बात को सीख गया था बैठ के कि यीशु मसीह जो बोल रहा है उसके अंदर कुछ बात अलग है। और उस बात पर विश्वास करके वो कोई आर्ग्यूमेंट यीशु मसीह से नहीं करता और वो बोलता है कि हमने तो सारी रात मेहनत करी थी, पर तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। प्रियो, जब एक विश्वासी यीशु मसीह की आवाज सुन के चुनाव के बाद थोड़ा अलग हटने को तैयार होता है, उसके बाद यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन को सुन के और गहरे में जाने को तैयार होता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करना या वो काम करना शुरू करता है जो परमेश्वर ने जिसके लिए उसको चुना है। उस भले काम को करना शुरू करता है जिसको परमेश्वर उस विश्वासी के अंदर खत्म करना चाहता है। और हम देखते हैं छठवीं आयत में कि जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा किया। एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जब गहरे में चलने को बोले तब वो गहरे एक्सपीरियंस में चलने को तैयार हो। उसकी कीमत जो है विश्वासी को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चुकाना पड़ती है संसार में, लेकिन अगर वो यीशु मसीह के कहने से गहरे में जाके जाल डालता है तो हम छठवीं आयत में पढ़ते हैं कि जाल मछलियों की बहुतायत से इतना भर गया कि फटने लगा, और जिन नाव पे उन मछलियों को निकाल के भरना शुरू करा, वो नाव जो थी वजन के कारण डूबने लगी। 100 गुना से अधिक आशीष परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। जब परमेश्वर एक विश्वासी को चुन के अलग करता है, आज्ञा देता है, तब वो 100 गुना आशीष और फलवंत होता है। यदि पतरस अपनी नाव में यीशु मसीह को चढ़ने नहीं देता, या पतरस उस 1-1.5 घंटे के बाद यीशु मसीह से बोलता, गहरे वहरे में मैं कहीं नहीं जा रहा, आप नाव से उतरो, मेरे को भी जाने दो, मुझे अपना काम करना है, तो पतरस कभी भी उस गहरे जल के उस अनुभव में नहीं जा पाता और नहीं जान पाता कि यीशु मसीह कौन है। और जब हम इस अध्याय की 11वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पतरस समझ गया, मुझे अगर चलना है तो इस व्यक्ति के पीछे चलना है। और पतरस ने सारी रात कुछ नहीं पकड़ा था और अब उसके पास 2 भरी हुई नाव मछलियों से हैं। पतरस चाहता तो उनको सेल आउट करके फिर यीशु मसीह के पीछे चलता, लेकिन नाव तो वो किनारे ले आया, लेकिन सब कुछ वहां छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे चल गया, क्योंकि उसको मालूम था मैं जिसके पीछे चलना शुरू हो रहा हूं वो अद्भुत है। और वही अद्भुत यीशु मसीह उसको बोलता है कि मैं तुझे मछलियों का पकड़ने वाला नहीं लेकिन मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वही यीशु मसीह उस पतरस से बोलता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। और पतरस वो व्यक्ति हुआ जिसने जब संदेश दिया तो 3000 लोग पहली बार में उद्धार के अनुभव में आए और कलीसिया की स्थापना हुई। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि पतरस ने अपने जीवन में यीशु मसीह को वो काम करने दिया जिस भले काम के लिए यीशु मसीह ने पतरस को सृजा था। मुझको और आपको जिस कार्य से के लिए यीशु मसीह ने सृजा है, परमेश्वर ने बना के इस पृथ्वी पे भेजा है, यदि हम पहले ही एक्सपीरियंस में लटके रह जाएं, उस चुनाव के एक्सपीरियंस में ही हम यदि खुश रहें, तो हम कभी भी उस गहरे जल में, उस गहराई में विश्वासी जीवन में पहुंचने का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक हम उस अनुभव में नहीं जाएंगे, परमेश्वर मजबूर है कि हमको पलट के उस स्थान तक नहीं पहुंचा सकता या वो कार्य परिपूर्ण नहीं कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको रचा है। परमेश्वर का क्रम जो है, परमेश्वर का तरीका जो है, वो हमेशा एक जैसा है। हम पुराने नियम में याकूब के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने याकूब जो छोटा था उसको चुन लिया, उसको चुन के दर्शन दिया और याकूब अपने कार्यों में लगा और परमेश्वर ने उसको उसके परिवार से थोड़ा सा अलग कर दिया। उसके बाद एक समय ऐसा आया
कि परमेश्वर ने उसको सबसे अलग कर दिया और वो उस नदी के किनारे पाया गया और उस नदी के से उसने अपने पूरे परिवार सबको पार निकाल दिया और वहां पर परमेश्वर का एक दूत आके उससे कुश्ती करने लगा। परमेश्वर ने याकूब को चुना, उसको उसके परिवार से थोड़ा सा अलग किया और उसके बाद उसको सबसे बिल्कुल अलग किया। और जब उसको अलग किया तब परमेश्वर का दूत उससे लड़ने लगा, यानी कि याकूब के जीवन में गहरे पानी के अनुभव में परमेश्वर ले गया। पहले छोटे अनुभव में, अलग करने के अनुभव में, उसके बाद परमेश्वर उसको एक गहरे अनुभव में ले गया। और जब याकूब उस अनुभव से बाहर आता है तो याकूब याकूब नहीं रहता लेकिन इज़राइल बन जाता है और सारी दुनिया की आशीष का कारण इज़राइल ठहरता है। हम आगे पढ़ते हैं, जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने चुन लिया और उसको दर्शन दे दिया। यूसुफ भी खुश, परमेश्वर भी खुश। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को उसके परिवार से थोड़ा सा अलग कर दिया। उसके भाई लोग जो थे उसको पसंद नहीं करते थे। उसके पिता ने उसका दर्शन सुन के उसको डांट दिया और वो अपने परिवार से थोड़ा सा अलग हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको गहरे अनुभव में ले जाके मिस्र में बिकवा दिया और वो पूरी तरह अलग हो गया, गहरे अनुभव में पहुंच गया और जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन याकूब यूसुफ जो है, जब उस गहरे अनुभव से बाहर निकलता है तो वो यूसुफ बन के नहीं निकलता लेकिन मिस्र का प्रधानमंत्री बन के निकलता है। और वो अपने पिता और अपने भाइयों को उनके पेट भरने का कारण और इजरायलियों को एक जगह ठहराने का और उनकी देखभाल करने का कारण बन जाता है। जब गहरा काम यूसुफ के जीवन में हुआ तो वो यूसुफ नहीं लेकिन मिस्र का प्रधानमंत्री बन के खड़ा हुआ। इसी प्रकार हम मूसा के विषय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा को चुनने के बाद परमेश्वर ने मूसा को उस राजमहल से अलग कर दिया। 40 साल तक वो उस राजमहल से अलग रहा और अलग करने के बाद जब वो एक दिन भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उन चरवाहों से अलग करके परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दे दिया। गहरा अनुभव, उस गहरे अनुभव में मूसा ने अब तक नहीं गया था। उस गहरे अनुभव में जब मूसा जाता है, उस पहाड़ पे जाके वो जलती हुई झाड़ियों को देखता है जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वहां से जब मूसा लौटता है तो वो भेड़ चराने वाला चरवाहा नहीं था लेकिन इजरायलियों का लीडर बन के लौटता है। क्यों ये परमेश्वर के जन जो थे इतने सक्सेसफुल हुए? क्योंकि इन्होंने धीरज से परमेश्वर को अपने जीवन में उस क्रम को पूरा होने दिया। उन्होंने अपने चुनाव को खुशी से स्वीकार किया। उन्होंने परमेश्वर के किए आज्ञा के अनुसार अपने आप को थोड़ा सा दूर किया। फिर से उन्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस गहरे पानी में गए और जब गहरे पानी के अनुभव में गए तो उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ। प्रियो, आज परमेश्वर मुझको और आपको कुछ बनाना चाहता है। वो मुझको और आपको उस अनुभव से गुजार के वो बड़े काम को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। उस अच्छे काम को पूरा करना चाहता है जिसको परमेश्वर ने शुरू किया है और परमेश्वर चाहता है कि वो ही उस भले काम को मेरे और आपके अंदर पूरा करे। लेकिन यदि हम उस अनुभव को बीच में रोक देंगे, यदि हम कुछ भीड़ के समान होंगे जो वचन सुनने को गिर रही है, यदि हम उस भीड़ के समान होंगे जो उस वचन सुनने को यीशु मसीह के पीछे गिरी पड़ी जा रही है, चंगाई के लिए, दूसरी चीजों के लिए है, लेकिन वचन खत्म होते ही चली गई और उसमें से उस भीड़ में से यीशु मसीह किसी को भी उस अनुभव के लिए नहीं चुन पाया। प्रियो, आज यीशु मसीह ने मेरे को और आपको इस कलीसिया में इसलिए रखा है कि वो हर एक विश्वासी को अनुभव में, उस गहरे अनुभव में लेके जाना चाहता है ताकि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में उस काम को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने ठहराया है। हम अपना योगदान परमेश्वर को, हम वो बनने की कोशिश करें जिसको
प्रभु बनाना चाहता है। हम वो बनने की कोशिश करें जिसके लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। कलीसिया में परमेश्वर ने मुझको आपको सिर्फ मेंबरशिप लेने के लिए नहीं रखा है कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको कलीसिया में इसलिए रखा है कि परमेश्वर उस बड़े और भले काम को पूरा कर सके जो वो उस भीड़ के साथ नहीं कर सकता, जो वचन सुनने को गिरी जाती। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम अपने जीवनों को तैयार करते हुए प्रभु को अनुमति दें कि वो हमको उस थोड़े से स्थान में अलग करे, फिर उसके बाद उस गहरे स्थान में ले जाए, और उस गहरे स्थान में जब हम जाएंगे हमारे जीवन में भी एक आश्चर्य कर्म होएगा, और उसके बाद हम वो बन के निकलेंगे जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में और इसके साथ समझदारी से चलने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।